छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एक नक्सली हमले के दौरान 10 जवानों की शहादत पर सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, छत्तीसगढ़ में कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए मां भारती के वीर सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। इस दुखद घड़ी में हम सभी परिजनों के साथ खड़े हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान व परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। कोरोना काल के दौरान अभिभावकों से स्कूली बच्चों की फीस वसूलने वाले स्कूलों पर गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने बड़ा जुर्माना लगाया है। कोरोना काल के दौरान भारी भरकम फीस वसूलने वाले इन स्कूलों पर 15% फीस न लौटाने को लेकर प्रशासन की ओर से जुर्माना लगाया गया है। दरअसल इन स्कूलों ने कोरोना काल के दौरान भी स्टूडेंट से उतनी ही फीस वसूली थी जितनी ऑफलाइन क्लासेस के दौरान वसूली जाती थी। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि स्कूलों को इस काल के दौरान वसूली गई फीस का 15% हिस्सा अभिभावकों को लौटाना होगा। स्कूलों ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद नोएडा के डीएम ने 90 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने यहां पर योगी सरकार को जमकर घेरा है। योगी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सपा सरकार के कामकाज को निकाल दें तो राजधानी लखनऊ में वर्तमान सरकार में कुछ नहीं हुआ है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकार से कोई भी सवाल करने पर उसका जवाब सिर्फ तमंचा दिया जाता है। इनसे स्वास्थ्य की सेवाओं को पूछोगे तो तमंचा बोलेंगे। इनसे पूछिए कि आपने वादा किया था कि पढ़ाई सस्ती होगी तो बोलेंगे तमंचा। आप उनसे पूछिए कि ट्रैफिक व्यवस्था नहीं ठीक पा रहे, बोला तमंचा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो तमंचा। नदियां साफ नहीं कर पाए तो तमंचा। इसीलिए मैंने कहा कि ओल्ड हैबिट्स हाउ टू डाई। और जो महंगाई के सवाल हैं, आज बताइए सिलेंडर की कीमत क्या है। किसान का गेहूं खरीद लिया, आप जो पैकिंग में आटा खरीद रहे हो कितना महंगा खरीद रहे हो। एक परिवार में महिला समझती है कि इस सरकार की महंगाई की वजह से घर का कितना संकट आ गया है। सिलेंडर महंगा, दाल महंगी, आटा महंगा, आपके जितने भी तेल है खाने पीने के सब महंगे। महंगाई का जवाब नहीं है। महंगाई पे सवाल करोगे तो कहेंगे तमंचा। बेरोजगारी की बात पूछोगे तो कहेंगे तमंचा। आखिरकार है क्या इनके अंदर। रामपुर की स्वार सीट पर होने वाले चुनावों को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान दाखिल किए गए सारे पर्चे वैध माने गए हैं। प्रशासन ने इन सभी को स्वीकार कर लिया है। चुनाव आयोग की ओर से अब इस सीट पर मतदान कराया जाएगा, जो कि 10 मई को होगा। इस सीट पर मुख्य मुकाबला आजम खान के समर्थित प्रत्याशी और अपना दल के प्रत्याशी के बीच होगा। रामपुर की सीट पर इससे पहले आजम खान अपना गढ़ हार गए थे। अब स्वार की सीट उनके बेटे की सीट कही जाती है। अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने के बाद इस सीट पर चुनाव हो रहे हैं। इस सीट पर 10 मई को वोटिंग होगी, जिसके लिए समाजवादी पार्टी और अपना दल बीजेपी गठबंधन ने ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कर्नाटक में तमाम जनसभाओं और रोड शो को संबोधित किया। कर्नाटक के चुनावी दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने यहां पर समर्थकों से बीजेपी के लिए वोट मांगे। उन्होंने मांड्या जिले में एक सभा के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का एक पुराना रिश्ता है। त्रेता युग में उत्तर प्रदेश से वनवास के लिए चले भगवान राम को कर्नाटक में ही हनुमान से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि हनुमान और राम की दोस्ती के बारे में त्रेता युग से जो कहानी चली आ रही है वो उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के रिश्ते को बताती है। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का रिश्ता भगवान राम और हनुमान के रिश्ते के जैसा है।